हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लियांग अटैक कर देता है लीलू के ऊपर। तभी लीलू अपने डैगर से उसकी स्वॉर्ड को रोक देता है। लियांग बोल रहा होता है कि क्या ये तो सिर्फ 7 सील के ऊपर था। लीलू बोलता है कि हंसते हुए कि जो 8 सील है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है मुझे। तो एपिसोड नंबर 21 की स्टार्टिंग होती है। लियांग सोच रहा होता है वो 9 लेयर्ड वेव्स हैं, मैं नहीं करने दे सकता हूँ इसकी पावर को बिल्डअप, वरना मैं मतलब मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। तुम्हें बताइए, लीलू जितना लंबे टाइम तक फाइट करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। लियांग अपने एडवांस मैनिफेस्टेशन आर्ट को यूज करता है अर्थ स्लैश को। एक स्लैश जा रहा होता है लीलू की तरफ। लीलू उसे आसानी से डोज कर देता है और अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लियांग एक अर्थ की शील्ड को बना देता है लीलू के अटैक से बचने के लिए। लीलू बोलता है डरपोक, बोल सकते हैं तुम्हारा जो शैल था वो कुछ ज्यादा हार्ड था। लियांग बोल रहा होता है लीलू तुम हाँ स्ट्रॉन्ग हो, मेरी जो मैनिफेस्टेशन पावर वो 8 सील की है और तुम्हारी 7th की है, पर तुम मेरे को पीछे धकेल रहे हो तो तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। लीलू बोलता है कि डूड कुछ ज्यादा शेमलेस हो तुम फाइट नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ अपने शैल के पीछे छुपे हुए हो एक डरपोक की तरह। एक घमंड आ कहाँ से रहा है तुम्हारे अंदर। लियांग बोलता है हंसते हुए कि आओ पकड़ो मुझे। लिलू बोलता है ऐसे तुम अजीब सी रिक्वेस्ट कर रहे हो पर मैं मानता हूँ। वो अपने डैगर को यूज करने लगा होता है। लियांग सोच रहा होता है क्या ये एडवांस मैनिफेस्टेशन आर्ट है वाटर एज। लिलू बोल रहा होता है एक ऑर्डिनरी वाटर एज आर्ट तुम्हारी इस डरपोक वाली शील्ड को नहीं तोड़ पाएगा, पर जो मेरा वाटर एज आर्ट है ये जरा भी ऑर्डिनरी नहीं है। लिलो जल्दी से मूव करता है, ऐसे पूरा एनवायरनमेंट ब्लैक हो जाता है। वो बिल्कुल ही आगे पहुंच गया होता है लियांग के। तभी लियांग की जो शील्ड होती है वो टूट जाती है। उस शील्ड के साथ लियांग की बॉडी में भी कट लग जाता है और वो वहीं पे ही खत्म हो जाता है। फिर हमें वाइट स्प्रेड माउंटेन के बॉटम का सीन दिखाया जाता है। काई भी बोल रही होती है कि ये यंग लॉर्ड नहीं है। जियांग बोलती है कि हाँ ये तो वही है। लिलो ने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी को कैसे गुस्सा दिलाया। काई भी बोल रही होती है किसके साथ फाइट कर रहा था। तभी एक इंसान पीछे से बोलता है कि ये डोंगयुआन एकेडमी का 2nd प्लेस ओनर है, इसका नाम लियान जोंग है और ये 6th ग्रेड अर्थ मैनिफेस्टेशन को पोजेस करता है। 8th सील है और इसकी। काई भी बोल रही होती है कि यंग लॉर्ड तो कुछ ज्यादा उस है। जियांग सोच रही होती है कि ये जीत गया। अब मैं सोच रही हूँ कि एक्चुअली में टॉप 10 में आ सकता है। जो हेड मास्टर होता है नानफेंग एकेडमी का, वो बोलता है डोंग युआन एकेडमी का 2nd प्लेस। वो बच्चा एक्चुअली में नानफेंग एकेडमी के 5th प्लेस लीलुओ से हार गया। वो हंसते हुए बोल रहा होता है तो इंटरेस्टिंग है। जो प्रेसिडेंट होता है वो सोच रहा होता है कि ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लूलान सिटी के यंग लॉर्ड से, ये तो पूरा सरप्राइजेस से भरा हुआ है। तभी दूसरा इंसान बोलता है तो अच्छा ये लूलान सिटी का यंग लॉर्ड लीलू जिसकी एंगेजमेंट जियांग क्यूंगर के साथ रखी गई है। हेडमास्टर बोलता है हाँ। इंसान बोलता है हंसते हुए कि ऐसे तो ये अभी तक शेंजोन एकेडमी में नहीं आया है, पर ये ऑलरेडी कुछ फेमस है। जो दूसरा प्रेसिडेंट होता है वो बोल रहा होता है कि किसी 8 सील वाले इंसान को हराना इससे ये मतलब नहीं कि तुम सेंजुआन जिंग एकेडमी में पहुंच सकते हो। हेडमास्टर बोलते देखते रहो तुम्हें लग जाएगा पता। ऐसे जाओ और यूलांग फाइट कर रहे थे 2 वर्सेस 3, पर वो ओपोनेंट्स को अपने पूरे तरीके से सरप्राइज ही कर रहे थे। जा बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे पीछे से आ रहा है, मुझे मत बोलना कि ब्रदर लुओ हार चुके हैं। लीलो चला होता है लियांग को लेके और बोलता है अभी भी कोई फाइट करना चाहता है। वो तीनों बोल रहे होते हैं कि हम जीत नहीं सकते भागो। लीलू अपने फिर फ्लैश को यूज करता है और एंड में उन्हें बांध देता है। फिर ऐसे वो पॉइंट्स को स्प्लिट करने की बात करते हैं। लीलू बोल रहा होता है कि काफी बड़ी मछली थी ये। यूलांग बोल रहा था लीलू तुम लियांग जोंग के पॉइंट्स को खुद ब खुद के लिए रख सकते हो, जाओ को और मैं बाकियों के स्प्लिट करेंगे। जाओ बोल रहा था बदलुओ जियांग लोंग मतलब जो लियांग जोंग था वो तुम्हारे से अकेले में हारा तो हम उन पॉइंट्स को नहीं लेंगे, और तुम्हारे पास पोटेंशियल है टॉप 10 में आने का तो तुम्हें हम रोकेंगे नहीं पीछे। लीलो बोलता है कि जो डोंगयान एकेडमी के लोग हैं वो कुछ ज्यादा जनरस हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि इनके पास कुछ और होगा या फिर और होंगे ऐसे ही। चलो चलते हैं, हम वाइट स्पिरिट ड्यून से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। डोंगयुआन एकेडमी के लोगों के साथ फाइट करने के बाद लीलो और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे थे। वो उस प्लेस में पहुंच गए थे जहाँ पे फाइनल कॉम्बैट एग्जाम होना था वाइट स्पिरिट रूइंस। लिलू वहां पे देख के बोल रहा होता है कि हम पहुंच तो गए हैं, देखो जो क्रिस्टल बॉल है इसमें फाइनल एग्जामिनेशन के रूल्स लिखे हुए हैं। जब 10 लोगों से कम रह जाएंगे वाइट स्पिरिट रूइंस में तो एग्जाम खत्म हो जाएगा। पॉइंट्स ही रैंकिंग को डिटरमाइन करेंगे। लिलू बोल रहा होता है ये रैंकिंग हमारे पॉइंट्स के बेसिस पे है। लिू चिंगर फर्स्ट प्लेस में है, उसके 9500 पॉइंट्स हैं और सेकंड प्लेस शी कोंग का है जो कि 8300 पॉइंट्स है। मैं करंटली 17th प्लेस पे हूँ और तुम दोनों 30 मतलब 30s पे हो। जाओ बोलता है लुओ अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एनिमी के साथ फाइट करेंगे
तो तुम्हें भागना पड़ेगा। हम दोनों अपना बेस्ट करेंगे तुम्हें मतलब बचाने के लिए। लू मतलब जो यू लांग होता है वो बोल रहा है तो मैं भागूंगा लीलुओ के साथ। जा बोल रहा होता है कि तुम कितने बड़े बर्डन हो, तुम लीलुओ को अपने साथ क्यों खींचना चाहते हो नीचे। लीलुओ सोच रहा होता है अगर मैं टॉप 10 में रैंक पा लूंगा तो एडमिशन स्पॉट मिल जाएगा मुझे। वैसे फाइट कर रहे होते हैं आपस में कि कौन है रियल बर्डन, ऐसे बकवास करते रहते वो लड़ ही रहे होते हैं। लीलुओ सोच रहा होता है मुझे जाना पड़ेगा और एक अच्छी जगह देखनी पड़ेगी। वैसे सभी पहुंच जाते हैं। एक इंसान बोल रहा होता है बॉस लियांजोंग का नाम रैंकिंग में नहीं है, क्या कुछ हुआ उसे। शिकोंग बोल रहा होता है वो लीलुओ के द्वारा एलिमिनेट कर दिया गया है। एक इंसान बोल रहा होता है क्या लीलुओ 7 सील पे नहीं था, वो कैसे लियांगजोंग को एलिमिनेट कर सकता है। क्या तुम सच में सोच रहे हो कि उस लीलुओ ट्रैश ने की है ये। बाकी बोल रहे होते हैं कि हमें उसे टारगेट करना चाहिए। एक बोल रहा होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान अभी ल्यू चिंगर है लीलू, उसके लिए हमें प्लान चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शीगोंग बोल रहा होता है कि ल्यू चिंगर के कंपैरिजन में वो सिर्फ एक मंकी है, उससे डरने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। चलो बाकियों से मिलते हैं अभी। फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। लोग बोल रहे थे शीगोंग तुम अभी भी ल्यू चिंगर से पीछे हो पॉइंट्स के टर्म में। एक लड़की बोल रही होती है कि हम एक्शन कब लेंगे। शीगोंग बोल रहा होता है वो अभी सिर्फ ऐसे टेम्परेली आगे, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हम पहले ल्यू चिंगर की लोकेशन को कंफर्म करेंगे फिर प्लान को करेंगे। बाकी मैं यून फैंग के ऊपर छोड़ता हूँ। यून फैंग बोलता है कि मैंने सारी प्रिपरेशंस कर ली हैं। दूसरा बोल रहा होता है एक इंसान की कितना ज़्यादा खतरनाक इंसान है ये। शिकोंग बोल रहा था शुक्रिया यून फैंग, तुम्हारे बगैर तो हम कर ही नहीं पाते। लिलू ऐसे बोल रहा होता है कि हर जगह फाइट ही हो रही है इस प्लेस में, 100 लोग थे सिर्फ 60 बचे हुए हैं। युलांगता भी जल्दी से आता है, बोलता है कि कुछ ज्यादा ही खराब सिचुएशन है, हर जगह फाइट हो रही है। लिलू बोलता है क्या तुमने डिस्कवर किया कुछ। युलोंग बोलता है मैंने शिकोंग को फाइंड किया और उसके दोस्तों को, जियांग लियांग, चीसू, जोंगफू। लिलू बोलता है कि वो साथ में काम कर रहे हैं। युलांग बोलता है कि मैं ये सस्पेक्ट करता हूँ कि वो साथ में मिल के ल्यू चिंगर के ऊपर अटैक करेंगे। लिलो बोलते शीकोंग कुछ ज्यादा खतरनाक है, अगर वो ल्यू चिंगर को टारगेट कर रहे हैं तो डेंजरस हो जाएगा कुछ ज्यादा उसके लिए। युलांग बोलते तुम क्या करोगे। लिलो बोलता है हम कुछ भी ल्यू चिंगर को नहीं होने दे सकते हैं, अगर वो एलिमिनेट हो जाएगी तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं नानफंग एकेडमी के वो वाइप्ड आउट कर दिए जाएंगे शीकोंग के ग्रुप के हाथों। तुम दोनों ये रुको मैं जाता हूँ, ज्यादा सही रहेगा ये। जाओ और युलांग बोलते हैं ठीक है। लिलो जा रहा होता है, सोच रहा होता है ल्यू चिंगर कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, अगर हुआ तो हम सभी फंस जाएंगे। हमें ल्यू चिंगर दिखाई देती है जो कि बैठी होती है। वेल ऑथर सारा खर्चा लड़कियों को ड्रॉ करने में लगा रहा है सच में। ल्यू चिंगर नीचे की तरफ देखती है, तभी डाफैंग वहां पे आती है, बोलती चिंगर तुम आइकन हो हम लड़कियों के लिए, तुमने अकेले हाथों सभी को हरा दिया। ल्यू चिंगर बोलती है अभी खत्म नहीं हुआ है। डाफैंग बोल रही होती है हाँ डोंगयान अकेडमी हमारी दुश्मन है पर शीकोंग भी चिंता दे रहा है मुझे। चिंगर बोलती है कि हाँ वो एक पावरफुल एनिमी है। डाफैंग बोलती है सोंगयुन फैंग ने मुझे एक आइटम दी है, एक्टिवेशन के बाद वो आएगा और तुम्हारी हेल्प करेगा। चिंगर बोलती है कि तुमने सोंगयुन फैंग का नाम लिया, उसने तुम्हें आइटम दी है। डाफैंग बोलती है कि क्या हुआ, अगर वो हेल्प करने के लिए आएगा तो हमें शीकोंग का कोई भी डर नहीं होगा। चिंगर बोलती है मैं जा रही हूँ मुझे फॉलो मत करो। चिंगर जा रही होती है वहां से, वो सोच रही होती है मैं होप करती हूँ कि मैं सिर्फ ओवर थिंक ही कर रही हूँ उस चीज को। वो आगे की तरफ कुछ चीज देखती है तो कुछ वाइन्स टाइप बाहर आ रही होती हैं और उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। चिंगर अपने आइस से उन वाइन्स को फ्रीज कर देती है। तभी शीकोंग वहां पे हमें दिखाई देता है, वो बोलता है हाय ल्यू चिंगर, खड़ा होता है और उन्होंने मतलब घेर ही ली होती है ल्यू चिंगर हर डायरेक्शन से। शीकोंग बोल रहा था चिंगर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। चिंगर फंस ही गई होती है सिचुएशन में। फिर हमें व्हाइट स्प्रिट माउंटेन के नीचे का सीन दिखाई देता है। बाकी बोल रहे थे नानफंग एकेडमी को टारगेट किया जा रहा है। एक इंसान बोल रहा था ये गुजार बेशर्म नहीं है, एक लड़की के ऊपर ये सब मिलकर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। काई भी बोलती है कि ली चिंगर तो ट्रबल में है। जियांग बोलती है कि नानफंग एकेडमी को टारगेट कर रहे हैं। काई भी बोलती है बुरा है। ली चिंगर ने जियांग हाउस की हेल्प की है पहले, मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा हो। हमें मेन पेविलियन का सीन दिखाया जाता है। जो हेड मास्टर होता है वो कुछ गुस्सा होता है, वो बोलता है गवर्नर ऐसा मुझे लग रहा है कि तुमने कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं इस एम्बुश को प्लान करने के लिए है ना। गवर्नर बोलता है कि नानफंग एकेडमी फर्स्ट प्लेस में काफी लंबे टाइम से थी, जो अभी हो रहा है वो इस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लोगों की इच्छा है। हेडमास्टर बोलता है गवर्नर तुम गलत कर रहे हो टियांशु डिस्ट्रिक्ट में, तुम खराब हो चुकी हो। गवर्नर बोलता है डीन तुमने मुझे फोर्स किया ऐसा करने के लिए। हेडमास्टर वहां से जा रहा होता है, बोलता है चिंता मत करो इस साल की इवोल्यूशन रिपोर्ट में मैं बुरे से बुरी इवोल्यूशन दूंगा तुम्हें, इवेल्युएशन सॉरी, जब वो होगा तो तुम गवर्नर नहीं रहोगे। गवर्नर बोलता है हंसते हुए अगर नानफंग एकेडमी नहीं बचेगी तो तुम्हारी इवेल्युएशन का कुछ मतलब ही नहीं होगा। वो जो होता है एकेडमी का इंसान वो बोलता है कि क्या सिचुएशन है ये? वो लड़की ल्यू चिंगर ये तो बुरी सिचुएशन है। शीकोंग आगे खड़ा होता है। ल्यू चिंगर बोलती है ऐसा लग रहा है तुमने कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं इस पूरे प्लान को बनाने के लिए। शीकोंग बोलता है वेल इससे ये पता लगता है कि कितना ज्यादा मैं तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट करता हूँ चिंगर। चिंगर अपने हाथों को आइस क्लोज में कन्वर्ट कर लेती है और आगे की तरफ करती है। सभी मिलकर उसके ऊपर अटैक करने लगे होते हैं। चिंगर अपना आइस का अटैक कर देती है सभी के ऊपर। वो बोल रहे होते हैं तो 9 सील है और अपर ग्रेड 7th आइस मैनिफेस्टेशन, हम तीनों कुछ भी नहीं कर सकते इसके अगेंस्ट में। एक इंसान फ्लेम
पाम को यूज़ करता है, दूसरी पॉइजन आइवी आर्ट को यूज़ करती है, तीसरा वाटर विप को यूज़ करता है। वो तीनों जो अटैक्स होते हैं वो चिंगर की तरफ आ रहे होते हैं। चिंगर अपने रिंग ऑफ फ्रोस्ट को यूज़ करती है। बाकी सभी देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि ये तो औसम है, 3 अगेंस्ट 1, पर एक्चुअली में जीत रही है। ये जो नानफैंग एकेडमी की लड़की है तो गुजर स्ट्रॉन्ग है। एक इंसान बोल रहा था, शीकोंग क्या तुम कुछ भी नहीं करोगे? शीकोंग अपने स्पीड से लेकर चिंगर की तरफ अटैक करने लगा होता है। तभी चिंगर अपने आइस के अटैक से उसके अटैक को रोक देती है। चिंगर बोलती है कि एक अपर 7th ग्रेड इलेक्ट्रिक मैनिफेस्टेशन, ऑफ कोर्स तुम घमंडी होगे। शीकोंग बोल रहा था, चिंगर तुम्हारा जो अपर 7th ग्रेड आइस मैनिफेस्टेशन है ये भी छोटी मोटी चीज नहीं है, पर आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। चिंगर बोल रही होती है, अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं भी खेलूंगी लास्ट तक तुम्हारे साथ। वो अपने ग्लव्स को खोल देती है। एक इंसान बोल रहा था, इसका हाथ। चिंगर के हाथ में एक टैटू टाइप होता है। शीकोंग बोलता है, तुम्हारा ड्रम कार्ड, तुम फाइनली इसे यूज करने की सोच रहे हो? चिंगर ने ऐसे अपना हाथ पकड़ा होता है। शीकोंग बोलता है, ध्यान से, लियू चिंगर की सीक्रेट टेक्निक है द हैंड ऑफ आइस जेड। वो बोल रहा होता है कि इसकी पावर्स काफी ज्यादा खतरनाक है जनरल पोजीशन में भी। वो इंसान जो 10 सील पे होते हैं, एक मैनिफेस्टेशन आर्ट जनरल स्टेज की ऐसी होती है जो कोई पा ही नहीं सकता है। ऐसी चीज होती है जो कोई रिलीज ही नहीं कर सकता है अगर मैनिफेस्टेशन पावर अकेले की बात करें तो। बट लियू चिंगर की सीक्रेट टेक्निक की बात करें तो ये एक ऐसा अटैक है जो कि पावरफुल जनरल स्टेज अटैक को रिलीज करता है। चिंगर ऐसे ही अपने आइस के अटैक को लगी होती है यूज करने। वो जल्दी से तीनों उन चारों की तरफ जा रही होती है। शीकोंग बोलता है, तो तुम पहले मेरे से फाइट करना चाहते हो? चिंगर अपना अटैक यूज करती है आइस का। शीकोंग उड़ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा जैसे तुम चाहते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो मेरी स्पीड है लाइटिंग मैनिफेस्टेशन की वो जरा भी कम नहीं है विंड मैनिफेस्टेशन से। चिंगर बोलती है कि ये जल्दी भाग गया। वो फिर दूसरे इंसान की तरफ देखती है। वो इंसान डर जाता है। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अगर आपको फाइट देखनी है तो वेट करो, करता हूँ मैं कुछ दिनों में। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ क्लिक करो और सब्सक्राइब करो मेरे दूसरे चैनल को। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।